राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों सबसे पहले एक निवेदन है और एक अनुरोध है, जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान की कथा, भगवान की कहानी रहती है, इसीलिए इसको लाइक करके कमेंट में जयकारा लगा दिया करेंगे तो हमारी प्रोत्साहन बढ़ेगी और हम और सुंदर सुंदर कथा लेके, कहानी लेके आप लोग के साथ शेयर करने के लिए आएंगे। दोस्तों, किसी गांव में एक मक्खन लाल चतुर्वेदी के नाम के एक व्यापारी रहते थे, जो मक्खन बेचने का काम करते थे। उनका मक्खन बहुत प्रसिद्ध था, बहुत फेमस था, दूर दूर से उसके मक्खन लेने सब आते थे और वो बहुत मेहनत करते थे, ईमानदार थे, लेकिन कंजूस भी बहुत थे। एक दिन उसके बहन और बहनोई वृंदावन से उसके दुकान पे आए और वो लड्डू गोपाल जी को साथ ले आए थे और वो गोपाल जी को अपने भाई को दे दी बहन, और बोली जो भाभी को दे देना, गोपाल जी को बोलना सेवा करने के लिए, और इनको भोग में मक्खन जरूर भोग लगाया करेंगी दोनों टाइम। तो बोला हाँ हाँ दे देंगे, और बहन चली गई। बहन के चले जाने, शाम को जब वो घर लौटने लगा तो उसके दिमाग में ख्याल आया, हम गोपाल जी अगर अपने बीवी को दे देंगे तो इनके ऊपर खर्चा करेगी, वो श्रृंगार लाएगी, वस्त्र लाएगी, भोग लाएगी, पूजा करेगी, खर्चा फालतू करेगी। इससे अच्छा है हम गोपाल जी को, लड्डू गोपाल को दुकान पे ही रखेंगे। वो दुकान पे ही रख लिए, घर नहीं ले गया। सुबह में जब वो दुकान खोलने आया, दुकान खोला, साफ सफाई किया, धूप आरती किया, तो उसको दिमाग में ख्याल आया, उसकी बहन की बात याद आई, जो भगवान को भोग लगाना है मक्खन। फिर ख्याल आया जो नहीं, जितना हम भोग लगाएंगे उतना तो हम बेच लेंगे तो पैसा आ जाएगा। वो बोला गोपाल जी आप तो अभी वृंदावन से मक्खन खा के आए हो, आपका मन भरा है, कल से भोग लगाएंगे। और वो भोग नहीं लगाया। दूसरे दिन आया तो फिर दुकान खोली, साफ सफाई की, धूप आरती दिखा के बोले गोपाल जी अभी तो आप वृंदावन से खा के आए ही हो, तो हम कल से भोग लगाएंगे, और भोग नहीं लगाया। तीसरे दिन भी सुबह सुबह यही किया। ऐसे करते करते 15-20 दिन हो गए और वो गोपाल जी को भोग नहीं लगाता था। जैसे ही भोग लगाने के लिए मक्खन निकालता तो उसके दिमाग में ख्याल आ जाता, जो जितना हम भोग लगाएंगे उतना हम बेच लेंगे तो पैसा आ जाएगा। इसीलिए वो भोग नहीं लगाता था। एक दिन जब वो सुबह दुकान खोला तो देखा मक्खन गायब है, मक्खन आधा ही है उसमें। वो परेशान था मन ही मन, जो मेरा मक्खन क्या हो गया, पैसा तो उतना ही आया जितना हर रोज आता था, लेकिन मक्खन आधा था। दूसरे दिन फिर आया तो फिर मक्खन गायब था और वो समझ नहीं पाता था जो मक्खन कैसे गायब हो जाता है, फिर भी वो भगवान को भोग नहीं लगाता था। तीसरे दिन वो दिमाग में अपने निश्चय किया जो आज रात को हम छुपके से बैठेंगे, देखेंगे कौन मेरा मक्खन ले जाता है, और वो दुकान में ही साइड में कहीं छुपके बैठ गया। और वो रात में देखता है एक छोटा सा बच्चा है जो मक्खन के डब्बे के पास बैठ के मक्खन खा रहा है। वो पकड़ लिया बच्चे को, बोला अरे तू ही चोर है, मक्खन चोर है, तू कहाँ से आता है, किसके साथ आया है, मेरे दुकान पे क्यों आया है, मेरा मक्खन प्रसिद्ध है इसीलिए तू मेरा मक्खन खाने आया। तो बच्चा बोला हाँ आपका मक्खन बहुत प्रसिद्ध है इसीलिए हम आपका मक्खन खाने आए। तो बोले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चा बोला नहीं मुझे आप मत छोड़ना। बोले बड़ा ढीठ बच्चा है, उसके दिमाग में ख्याल आया जो कि कोई इसके साथ है इसीलिए इतना जोर से बच्चा बोल रहा है, डर भी नहीं रहा है। वो जैसे इधर उधर देखने गया तो बच्चा गायब हो गया, बच्चा नहीं था वहां। बोले बच्चा कहाँ भाग गया। वो ये बात अपने घर में जाकर बताया सबको। तो उस दिन उसके बहन और बहनोई भी आए थे। तो उसकी बहन बोली जो तू अकेला था ना इसीलिए से वो बच्चा भाग गया, जब तू इधर उधर देखने गया तो बच्चा भाग गया, 2 जन साथ जा, आज तू अपने जीजा जी को ले जा और वहां देखना, एक जन बच्चे को पकड़ना, एक जन देखना वो किसके साथ आता है बच्चा। और वो उस दिन जीजा जी को साथ ले आया। दोनों साले बहनों बच्चे को ढूंढने के लिए बैठ गया। फिर आधी रात में देखा जो बच्चा डब्बा के पास बैठ के मक्खन खा रहा है। उसके बहन उसको पकड़ लिया बच्चे को, और वो इधर उधर देखने गया जो बच्चा किसके साथ आया है। बोला अरे तू कहाँ से आया है, बता तू कहाँ से आया है, किसके साथ आया। तो बोला मैं तो किसी के साथ नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ। तो तेरे माँ बाबा कहाँ हैं। तो सब वृंदावन में है, हम वृंदावन से आपके पास, आपका मक्खन फेमस है इसीलिए आए। वो हैरान था, परेशान था, जो वृंदावन से मेरा मक्खन खाने यहाँ क्यों आता था, फिर भी उसके समझ में नहीं आता था। और वो इधर उधर देखने लगा, इतने में बच्चा गायब हो गया। तो देखा जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, और उसके बहनों समझ गए ये गोपाल जी, ये कान्हा जी का खेल है,
तब वो बताए, अरे वो बच्चा कोई नहीं, गोपाल जी हैं, गोपाल जी ऐसे ही घर में लीला करते रहते हैं, आप भोग नहीं लगाते हो क्या गोपाल जी को? तो बोला नहीं, तो इसीलिए वो लीला कर रहे हैं, इसीलिए बोले हैं वृंदावन से आए हैं, आपका मक्खन प्रसिद्ध है। और वो परेशान हो गया, बहुत रोने लगा। जो दुनिया चलाने वाले जो हैं उन्हीं को हम मक्खन ही भोग लगाते, जो देने वाले हैं उन्हीं को हम भोग लगाने सीखते। और वो निश्चय किया जो हम दोनों टाइम अब भोग लगाएंगे गोपाल जी को। दोस्तों, हाँ, भगवान के जो अपने हिस्से का रहता है वो किसी न किसी तरह से भगवान अपना निकाल ही लेते हैं। इससे अच्छा है हम खुद से ही भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे तो और ज्यादा वो खुश होंगे। इसीलिए भगवान को दोनों टाइम भोग लगाया करो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।